हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी एग्ज़ाम पे। आज मैं आपके लिए यूपीएसआई का सिलेबस पे चर्चा करने वाला हूँ, जो कि यूपीएसआई में कैसे कैसे किस किस चैप्टर से आपके प्रश्न आते हैं और कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न कैसे बनते हैं, सभी हम बातों पर चर्चा करने वाले हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे यहाँ जो दे रखा है, आपकी जो परीक्षा ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम विषय है, यानी जो आपकी जो परीक्षा होती है वो ऑनलाइन तरीके से कराई जाती है, जिसमें सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न आते हैं, जो कि 100 नंबर के। एक जो प्रश्न है वो 2.5 नंबर का है। इस प्रकार से संविधान यानी मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न हैं, तो कितने नंबर के? 100 अंक के। इसी प्रकार गणित से 40 प्रश्न 100 अंक के। उसी प्रकार जो रीजनिंग है, आपके 100 अंक के 40 प्रश्न यहाँ आने वाले हैं। कुल 160 प्रश्न, यानी कुल 160 प्रश्न हैं। यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी जो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% पास होना अनिवार्य है। इस प्रकार से अगर आप सभी बातों को फॉलो करते हैं, यानी जो दिया हुआ है 35% को क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, तो आपको कट ऑफ में आपको आना है। अगर जो आपकी कट ऑफ लगेगी उसके हिसाब से भी आपको अपने अंक लेके आने हैं। जैसे देखो, हिंदी यानी सामान्य जो हिंदी से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। नंबर 2 में हिंदी व्याकरण मौलिक ज्ञान। हिंदी जो है उसका मौलिक ज्ञान और जो व्याकरण है उसका मौलिक ज्ञान, जिसमें हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम, विराम चिन्ह। उसी प्रकार से मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि आने वाले हैं। और अपठित बोध भी, जो गद्यांश हैं, वो जो लेखक कवि हैं उनकी रचनाएं हैं, वे उनसे सभी प्रश्न बनेंगे। हिंदी भाषा के जो पुरस्कार हैं और विविध है हिंदी भाषा में, जैसे हिंदी साहित्य है उसमें प्रश्न बनते हैं। आपको मैंने हिंदी की प्रिपरेशन शुरू कर दी है, जिससे आप हमारी सभी प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपका सभी प्रश्न यहाँ से मिलने की पूरी संभावना होगी। 100% आपको यहीं से प्रश्न मिलेंगे। अब देखते हैं आगे। दूसरे में मूल विधि और संविधान से कहाँ से, यानी ये 2 भागों में बटा हुआ है, यानी खंड का और खंड ख में। खंड का में जो मूल विधि हैं, जैसे भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित, अनुसूचित जातियों के सदस्य आदि से संबंधित, संरक्षण देने संबंधित विधिक प्रावधान किए गए हैं। यातायात जो नियम हैं उनसे प्रावधान, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध हैं, इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। जनहित याचिका से प्रश्न आएंगे। महत्वपूर्ण न्याय का निर्णय से, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनी का सामान्य ज्ञान होना अनिवार्य है।
आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। और संविधान से कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न आते हैं, जिसमें देखते हैं संविधान का उद्देश्य, संविधान के जो उद्देश्य है वहाँ से प्रश्न मिलेंगे। मौलिक अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय प्रदेशीय सरकारों का गठन, उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, संवैधानिक अनुसूचियाँ, अखिल भारतीय सेवाएं, उनके चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी होना अनिवार्य है। अभ्यास नंबर 3 नंबर का सामान्य ज्ञान, यानी जो कि इसी में आता है, जो आपका नंबर 2 इसी में इसको, यानी आपको जो प्रश्न बनेंगे मूल विधि, जो अब की बार यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें हर एग्ज़ाम में 4 से 5 धाराएं मिली थी, यानी का पहले से बहुत कम थी। यानी जो जितने ज़्यादा प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं संविधान से, यानी दोनों को मिलाकर कितने प्रश्न बनते हैं? 20 प्रश्न आते हैं मूल विधि और संविधान से। यहाँ से 20 प्रश्न बनने की पूरी संभावना होती है। आपको सबसे ज़्यादा इन पर फोकस करना है। और दूसरी बात है करंट अफेयर, करंट अफेयर पर आपको ध्यान देना है, जिससे आपका कंटेंट अच्छे से तैयार हो सके और आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। देखो, सामान्य अध्ययन से, सामान्य विज्ञान से, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान से भारत का इतिहास आएगा, भारत का स्वतंत्रता संग्राम आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था आएगी, संस्कृत से भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृत से प्रश्न बनेंगे, भारतीय कृषि से, वाणिज्यिक व्यापार से, जनसंख्या से प्रश्न बनेंगे, पर्यावरण नगरीकरण से प्रश्न बनेंगे, एफडीआई यानी फॉरेस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से ज़्यादातर से विश्व जो भूगोल है इसमें से राजधानियाँ पूछी जाती हैं ज़्यादातर से। प्राकृतिक संसाधन से, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक विषय, आपको करंट अफेयर यानी जो समसामयिक विषय है, आपको करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से 10 प्रश्न बनने की संभावना रहती है। क्योंकि आज का जो समय कंपटीशन का है, ज़्यादातर करंट अफेयर्स पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा और संस्कृति से प्रश्न पूछे जाएंगे, सामाजिक प्रथाओं से प्रश्न बनते हैं और आपके प्रश्न विशिष्ट जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश राजस्व से, उत्तर प्रदेश पुलिस सामान्य प्रशासन व्यवस्था से, भारत और उसके पड़ोसी जो देश हैं उनसे प्रश्न बनेंगे। कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी होना चाहिए, सूचना और प्रौद्योगिकी मौलिक आधारभूत ज्ञान होना चाहिए, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन आदि का ज्ञान होना अनिवार्य है। अब देखते हैं गणित के कहाँ से प्रश्न बनते हैं। यानी नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस यानी दशमलव भिन्न से प्रश्न बनेंगे। हाईएस्ट कॉमन एंड फैक्टर जो आते हैं, जैसे महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, यहाँ से रेशियो और प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात से प्रश्न बनेंगे। परसेंटेज जो प्रतिशतता होती है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। लाभ हानि से प्रश्न बनते हैं। बट्टा है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। साधारण ब्याज से 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। चक्रवर्ती ब्याज से भी 1-2 प्रश्न बनता है। भागीदारी है, यानी भागीदारी, जैसे एक आदमी ने इतने महीने काम किया, इतने पैसे लगाए, दूसरे ने इतने महीने काम किया, इतने पैसे लगाए, वो भागीदारी होती है। औसत से टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य से भी, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी से भी प्रश्न आते हैं। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आते हैं। सारणी और ग्राफ का प्रयोग, यहाँ से आपको 3 प्रश्न आते हैं। 3 मेंसुरेशन और सारणी वगैरह है ये, यहाँ से आपको 3 प्रश्न मिलते हैं। और
अंकगणितीय प्रश्न, संगणना व अन्य विश्लेषण कार्य जो हैं और विविध से भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अब मानसिक योग्यता में आपको तार्किक आरेख, संकेत संबंध विश्लेषण, पृथक् ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण होना, दिशा का ज्ञान परीक्षण होना, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का निश्चित। जो ये चैप्टर होते हैं, ये सभी जो चैप्टर होते हैं आपको रीजनिंग में मिल जाएंगे, पर आपको ये सभी किस में दे दिए जाते हैं, मैथमेटिक्स में। तो इस प्रकार से आपको सभी कंटेंट अच्छे से तैयार हो जाएगा रीजनिंग में। अब देखते हैं रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। जैसे मानसिक अभिरुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, तार्किक। नहीं, जो का में आपको मानसिक अभिरुचि परीक्षण, जो आपकी मानसिक क्षमता है उसकी परीक्षण किया जाएगा, जिसमें से निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण दे रखा है। इसमें जनहित से प्रश्न पूछे जाएंगे, कानून और शांति व्यवस्था से, सांप्रदायिक सद्भाव से प्रश्न आएंगे, अपराध नियंत्रण से, विधि का शासन, अनुकूल की क्षमता से प्रश्न बन जाएंगे, व्यावसायिक सूचना जो बेसिक स्तर की होती है वहाँ से प्रश्न बनेंगे, पुलिस प्रणाली है वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, समकालीन पुलिस एवं मुद्दे कानून से बनी व्यवस्था, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, व्यवसाय के प्रति रुचि, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, मानसिक दृढ़ता, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। आपकी जो मानसिक योग्यता है उसकी जांच, उसका परीक्षण करना, अल्पसंख्यकों एवं अल्पाधिकारों के, जो अल्पसंख्यक और अल्पाधिकारों के संवेदनशीलता और लैंगिक संवेदनता, यहाँ से प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, जो कि यहाँ से कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यह बुद्धि लब्धि परीक्षण, जो आपकी बुद्धि है उसके संबंधित प्रश्न है, जो कि संबंध और आंशिक समानता का परीक्षण, असमानताओं को चिन्हित करना, श्रृंखला को पूरा करना, यानी जो श्रृंखला दे दी जाएगी उसमें क्वेश्चन मार्क बीच में दे दिया जाएगा, यानी श्रृंखला में कौन सा अंक आएगा, इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। सांकेतिक लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा का ज्ञान होना, परीक्षण मैंने आपको गणित में बताया था, रक्त संबंधित वर्णमाला पर आधारित प्रश्न आएंगे, समय और क्रम परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट आदर्श परीक्षण, जो कि मैथमेटिकल एबिलिटी जो टेस्ट होगा उसमें गणितीय योग्यता परीक्षण होगा, वहाँ से प्रश्न आएंगे। क्रम व्यवस्था में जो व्यवस्थाकरण क्रम में जो व्यक्ति बैठाए जाते हैं या क्रम में कोई संख्या है वो प्रश्न बनेंगे यहाँ से। अब इसको देखते हैं नंबर गा को। देखो समरूपता, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, क्षमता, निर्णायक क्षमता, दृश्य, स्मृति, विभेदन, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा से 1 से 2 प्रश्न बन जाते हैं। और आपको अंकगणितीय जो तर्क है यहाँ से प्रश्न बनते हैं। शब्द और आकृति वर्गीकरण, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न बनता है आपका। अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, यहाँ से प्रश्न आएगा। एक है अमूर्त विचारों और प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, जो कि हमने आपको यूपीएसआई यानी यूपीएसआई का जो सिलेबस पूरा बताया है, जिससे आपको कहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, और आपका ये पूरा सिलेबस है यूपीएसआई का, और ये अंक दिए गए हैं। टोटल जो पूरा अंक है 400 अंक का है, जो कि आपको एग्ज़ाम में सभी जो चैप्टर दिए गए हैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको समझाया है। किसी ने आपको नहीं बताया हुआ एग्ज़ाम के बारे में, पहले आपको एग्ज़ाम के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है,
तभी आप एग्ज़ाम का टारगेट बनाकर अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।